नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे 3 सवाल पूछूं, पहला ये कि जी ये बताओ कि दुनिया का एक देश है जिसके जीडीपी 5% के हिसाब से प्लस में बढ़ रही है, तो आप कहोगे कि बहुत शानदार है। दूसरा ऑप्शन ये कि मैं आपसे कहूं कि एक दूसरा देश है जिसकी जीडीपी 8% के हिसाब से बढ़ रही है, तो आप में से ज़्यादातर लोग कहोगे बहुत ही शानदार, अति उत्तम। लेकिन अगर आपको मैं वही तीसरा ऑप्शन दूं कि दुनिया का एक तीसरा देश है जो अपने पूरे रीजन में सबसे ताकतवर है, सबसे अमीर है और उसकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, लेकिन उसकी जीडीपी माइनस में 4.5% गिरी है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का यही रिएक्शन होगा कि भाई ये सर्वनाश कहाँ हो रहा है। तो आपको बता दूं कि ये सर्वनाश शुरू हो चुका है सऊदी अरब में। जी हाँ, वही सऊदी अरब जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल बेचने वाला देश है, जो अरब देशों में सबसे अमीर है, जिसकी अर्थव्यवस्था पूरे अरब वर्ल्ड में सबसे बड़ी है, उसी सऊदी अरब की जीडीपी माइनस में 4.5% चली गई है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि कल सऊदी अरेबिया की अर्थव्यवस्था को लेकर वहां की सरकार ने पिछले थर्ड क्वार्टर के आंकड़े जारी किए हैं। जिन्हें क्वार्टर्स नहीं पता, हर साल को 4 हिस्सों में बांटा जाता है, 3-3 महीने लेकर। हर 3 महीने को एक क्वार्टर कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो पिछले 3 महीने थे वो साल का तीसरा क्वार्टर था। तो इन 3 महीनों का जीडीपी का आंकड़ा आना था, जिसे सऊदी की सरकार ने जारी किया। और जारी क्या किया, पूरे अरब वर्ल्ड में भूचाल ला दिया। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, सऊदी अरेबिया की सरकार के अनुसार उनकी अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी की रफ्तार मात्र 4.5% रही है, लेकिन माइनस में। जी हाँ, और इसे सऊदी अरेबिया के लिए बड़ा डिजास्टर बताया जा रहा है। इसका कारण ये है कि अब से कुछ ही महीने पहले आपको याद होगा कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी एजेंसियों ने यह कहा था कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था इतनी भयानक रफ्तार से आगे बढ़ेगी कि भारत को पछाड़कर दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगी मेजर इकोनॉमीज के अंदर। तब भारत को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ, भारत की आलोचना की गई कि भारत कर क्या रहा है। लेकिन आपको याद होगा, मैंने आपको तभी कहा था कि ये एक माचिस की तीली है। जब शुरू में जलती है तो बहुत तेज आग फेंकती है, लेकिन कुछ ही सेकंडों में बुझ भी जाती है। सऊदी अरेबिया के साथ यही हुआ। तेल का खेल था उस समय, तेल की कीमतें $100 के पार थी, तो पूरी दुनिया में हो हवा मचने लगा कि भारत को फेल कर जाएगा सऊदी अरेबिया, एशिया का जायंट बन जाएगा। उसी एशिया के जायंट की आज ये हालत हो चुकी है कि जीडीपी माइनस में 4.5% है। और डिजास्टर ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी प्लस में 4% या 5% भी बढ़ी रहती ना, तब भी इसे स्लो बताया जाता, लेकिन यहाँ तो माइनस में 4.5% गई है। हालांकि इसका कारण क्या है, तो देखिए, जो लोग मेरे क्रूड ऑयल की वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कारण। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, इसका कारण है सऊदी अरेबिया का लालच। दरअसल अब से कुछ महीने पहले जब इनकी अर्थव्यवस्था शानदार तरीके से आगे बढ़ रही थी, तो उस समय इन्हें लगा कि क्यों ना थोड़ा सा और पैसा कमाया जाए। इन्हें लालच आ गया। और लालच कैसे, इन्हें लगा कि अभी $100 के आसपास तेल है, हम ऐसा करते हैं कि कच्चे तेल की सप्लाई मार्केट में कम कर देते हैं, जिससे कि मार्केट में तेल और कम होगा, और जो चीज़ मार्केट में कम होती है उसके दाम बढ़ते ही हैं। ऐसा ही कच्चे तेल के साथ होगा। इसीलिए इन्होंने रूस के साथ मिलकर प्लान बनाया कि ये दुनिया के 2 सबसे बड़े तेल सप्लायर मार्केट में तेल कम कर देंगे, जिससे कि उसकी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ेंगी और इन्हें बहुत कम तेल बेचकर भी भयंकर मुनाफा देखने को मिलेगा। अब ऑब्वियसली इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होना था भारत, चीन और यूरोपियन देशों को, क्योंकि ये कच्चे तेल के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। इसीलिए जब भी कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो इन्हीं देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन इस बार पासा यहाँ पलट गया कि इन सभी ने, यूरोप ने, भारत ने और चीन ने, इधर उधर से तेल को मैनेज कर लिया और सऊदी और रूस से कच्चा तेल कम खरीदना शुरू कर दिया, जिससे कि इन दोनों देशों को भयंकर नुकसान हुआ। अब रूस को तो अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए वो जल्दी पटरी पर आ गया, उसने फिर से सप्लाई बढ़ा दी, लेकिन सऊदी अरेबिया बाज नहीं आया और उसी का खामियाजा अब सऊदी अरेबिया भुगत रहा है। लालच इन्हें लेकर बैठ चुका है। लेकिन क्या ये इस संकट से निकल सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए इन्हें भारत का फायदा कराना होगा। कैसे? दरअसल इन्हें कच्चे तेल को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना होगा। जो नुकसान पिछले 3 महीनों में हुआ है उसकी भरपाई आने वाले 3 महीनों में करनी होगी। और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि ये कच्चे तेल के दाम बहुत कम करें, भारत, चीन जैसे देशों को बम्पर डिस्काउंट दे और ज़्यादा से ज़्यादा तेल बेचें।
इसके अलावा इनके पास ना कोई दूसरा रास्ता है और ना ही दूसरा कमाई का साधन। और इसीलिए सऊदी अरेबिया को जो ये नुकसान हुआ है, इसमें भारत का सबसे बड़ा फायदा बताया जा रहा है। आने वाले समय में आप जरूर देखोगे कि खबर निकल कर सामने आएगी, सऊदी अरेबिया भारत को डिस्काउंट देने को तैयार है। और जब भी ये खबर आएगी सबसे पहले यही मिलेगी।